हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बाकी पिछले वीडियोस में हमने बेल्जियम वाला केस और श्रीलंका दोनों का केस पढ़ा था, एथनिक कंपोजिशन देख लिया था दोनों का। आज मैंने पढ़ा है ये सब मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका। बेसिकली ये क्या है कि अब दोनों देश में जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री जो वो डिवाइडेड था, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले जो लोग थे। तो वहाँ पर क्या था, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कि सभी की आइडियोलॉजी को हम अच्छे से समझ कर एक अच्छा कंट्री चला पाए, कंट्री को प्रॉपर वे में चला पाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि दोनों जगह की सरकारों ने कुछ स्टेप्स लिए कि इस मतलब कॉम्प्लेक्स जो ये हमारा वहाँ पे है बेल्जियम में और श्रीलंका में, उसको देखते हुए कुछ ना कुछ स्टेप्स दोनों सरकारों ने वहाँ पर लिए। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे कि श्रीलंका वाले केस में क्या हुआ, श्रीलंका की सरकार ने क्या स्टेप लिया इस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी बोलिए इसको, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटनिज्म का रास्ता अपनाया। अब ये मेजोरिटनिज्म क्या है, ये क्या है, ए बिलीव, ये क्या है, एक बिलीव है, ये एक विश्वास है दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। यानी ये एक ऐसा बिलीव है जिसमें क्या माना जाता है कि कंट्री में जो कोई भी मेजोरिटी में होगा, यानी जो कोई भी कम्युनिटी मेजोरिटी में होगी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर श्रीलंका में जो है सिन्हाला कम्युनिटीज जो है वो मेजोरिटी में थी, जो कि क्या करती थी, सिन्हाला बोलती थी। ठीक है, और ये कौन होते थे, ये बुद्धिस्ट होते थे। ठीक है, मेजर। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिलीव है जिसके के अंदर क्या होता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो एबल है अपने रूल करने के लिए कंट्री को, और जिस जैसे भी वो चलाना चाहते हैं वैसे ही वो चला सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, यानी जिस तरीके से वो चाहते हैं, देयर बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ माइनॉरिटी। चाहे माइनॉरिटी में जो है, जो भी कम वहां पर है जिनकी जनसंख्या, वो उनकी जो विश है और नीड्स है उसको डिसरिगार्ड क्यों ना हो जाए, उसको डिसरिगार्ड क्यों ना करना पड़े, यानी उसको अनदेखा क्यों ना करना पड़े। ये मेजोरिटी में जो है वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाएंगे। ये हमारा मेजोरिटिज्म कहता है, जो कि श्रीलंका में अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटिज्म अपनाने का जो स्टेप्स था वो देखिए क्या है कि स्टेप्स टेकन टू एस्टेब्लिश मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी क्या क्या स्टेप्स लिए गए जो कि ये मेजोरिटिज्म पूरे तरीके से श्रीलंका में अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या था, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948, यानी श्रीलंका जो है 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था, यानी ये आज़ाद हो गया था। आपको पता होगा श्रीलंका जो है वो किसके अंडर में था पहले। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा क्या हुआ, पहले तो ये इंडिपेंडेंट इतने में वो मैंने आपको एक्सटर्नल दे दिया एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर बन गई थी, यानी हमारी तरह। ठीक है, बट मेजोरिटी मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट वर सिन्हाला स्पीकर्स, यानी जो मेजोरिटी में वहां पर मिनिस्टर थे वो क्या थे, सिन्हाला बोलने वाले थे। ठीक है, वो क्या थे, सिन्हाला स्पीकर्स थे। यानी यहाँ पर मेजोरिटिज्म काम कर रहा है, यानी सिन्हाला लोग जो वो ज्यादा है कंट्री में, तो सारे के सारे मिनिस्टर सिन्हाला ही वहां पर रख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, चौथा पॉइंट कि सिन्हाला कम्युनिटीज वांटेड टू डोमिनेट तमिल्स, यानी सिन्हाला तो पहले से ही सोच रही थी कि तमिल को हमें डोमिनेट करना, यानी तमिल को पे अपना राज जमाना, हक जमाना, दबाव बनाना, ये सब। ठीक है, क्योंकि सिन्हाला क्या थी भाई, हम मेजोरिटी में और श्रीलंका की गवर्नमेंट भी वही बोल रही है, मेजोरिटिज्म। तो मेजोरिटिज्म अपनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, 1950 एन एक्ट वॉज पास्ड, 1950 में इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स है वो सिन्हाला के ही थे, तमिल का कोई वहां पर मिनिस्टर था ही नहीं जो कि बोलता है कि हमारे तमिल के लिए भी कुछ करो। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 1950 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, स्टैब्लिश सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय डिसरिगार्डिंग तमिल्स, यानी यहाँ पर क्या कर दिया है, सिन्हाला को ही एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका का, और जो माइनॉरिटी में थे तमिल लोग थे उन लोगों के विशेष को, नीड्स को डिसरिगार्ड कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है कि ये इन लोगों ने क्या किया, फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस, यानी इन्होंने क्या किया, सिन्हाला जो स्पीकर्स थे उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उन्हीं को यूनिवर्सिटीज में, अच्छा जब यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलेगा। और अगर आप तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सब मिलने में जन्मों साल लग जाएंगे, फिर हो सकता है नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा क्या किया, आस्क द गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट, प्रमोट एंड
प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म, यानी इन लोगों ने क्या किया है कि गवर्नमेंट से अपील की है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी सिन्हाला ही बैठे हुए थे, तो सिन्हाला से अपील करेगा तो वो लोग तो इनकी बात मानेंगे ही ना। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से अपील किया कि सिन्हाला जो है बुद्धिस्ट हैं, तो उनको क्या करो, प्रोटेक्ट करो और प्रमोट करो, यानी सबको बुद्धिज्म अपना लेने के लिए बोलो। ये सब यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ पर इन लोगों के साथ, तमिल लोगों के साथ इतना मतलब क्या बोलते हैं, एलिनेटेड सा बर्ताव किया जा रहा था, इतना बेकार बर्ताव किया जा रहा था। तो तमिल्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो यहाँ पर देख लीजिए कि तमिल इस बारे में क्या सोचते हैं। तो तमिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ठीक है। और ये सभी जो गवर्नमेंट के डिसीजन है एक पर एक जो आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, यानी धीरे धीरे क्या किया इन लोगों ने, इसने कि तमिल्स के अंदर एक अलगाव की भावना धीरे धीरे क्या की, उत्पन्न कर दी, ठीक है। कमिंग श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, अमोंग श्रीलंकन तमिल्स, तो श्रीलंकन तमिल्स के बीच में, ठीक है। अगर आसान शब्दों में समझे तो 3 पॉइंट है कि दे स्टार्ट फीलिंग एलिनेटेड, ठीक है, उन लोगों को क्या लगने लगा, पराया सा लगने लगा, अलग सा लगने लगा बिल्कुल ही, ठीक है। उसका दूसरा देखिए, दे फेल्ट दैट पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स डिड नॉट रिस्पेक्ट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। उन लोगों को क्या लगने लगा, ये जो सिन्हाला लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स है सभी, ये सब जो भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारी तमिल लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके कल्चर को फॉलो करने नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। अब नहीं कर रहे हो तो कम से कम इज्जत तो दो। आप किसी भी कंट्री, किसी भी लैंग्वेज को, सॉरी, किसी भी रिलीजन फॉलो करते हो, हमें किसी भी अलग दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये सब भी यहाँ पर नहीं हो रहा था, ठीक है। पूरा खराब कंडीशन था, ठीक है। तमिल लोग बेचारे सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए, ठीक है। उसका तीसरा देखिए क्या हो गया, दे फेल्ट दैट न्यू पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, क्या महसूस किया कि ये जो नई नई पॉलिसीज है ना, वो उन लोगों के इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उन लोगों को उसको छीना जा रहा है, वहां पर वो उनको नहीं मिल रहे हैं सही तरीके से। पर वही बात फिर से लिखी हुई है कि ये इन लोगों को क्या लग रहा है, इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, यानी सभी अपॉर्चुनिटीज में सिन्हाला को आगे आगे कर दिया गया, और इन लोगों को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, यानी उनके जो इंटरेस्ट, उनके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है, सिन्हाला सिन्हाला करे जा रहे हैं, तमिल्स को कोई पूछ ही नहीं रहा, सब कुछ से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कुछ बात था, और एक पॉइंट ये छूट गया, एज द रिजल्ट टेंशन स्टार्टेड ग्रोइंग बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज। और यहाँ पर क्या हुआ, इसी सब को लेकर दोनों में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, यानी टेंशन क्रिएट हो गया, यानी क्या बोल सकते हैं आप, स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पर जो हमारा बनने लगा है कुछ श्रीलंका में। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेजोरिटिनिज्म का जो रास्ता है वो एक सक्सेसफुल वे नहीं है पावर को शेयर करने का, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका ने मेजोरिटी कम्युनिटी को बोला कि अगर मेजोरिटी को हम पावर दे देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर इन लोगों ने मेजोरिटी कम्युनिटी को पावर दिया, तो मेजोरिटी कम्युनिटी ने क्या किया, इस पावर का, इस मतलब क्या बोल सकते हैं आप, इस चीज का गलत इस्तेमाल किया, और अपने से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और ये सब यहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही थी, ठीक है। तो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हो गया दोनों ग्रुप्स के बीच में, टेंशन स्टार्ट ग्रोइंग बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स, दोनों के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो गया, आपको समझ अगर नहीं आ रहा तो फिर से आप देखिएगा वीडियो एक बार, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि अब देखना है कि हाउ डिड श्रीलंकन तमिल्स रिएक्ट। अब यहाँ पर जो टेंशन हुआ, तो ये लोग हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये लोगों ने क्या किया कि हाउ श्रीलंका तमिल रिएक्ट, इन लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया इस पर, वो यहाँ पर देखिए। आप लोगों को हमेशा मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, हाथ पर हाथ धर के बैठना तो नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन लोगों ने वही सोचा और शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, इन लोगों ने क्या किया, आपने नए नए पार्टीज बनाना चालू कर दिए, ठीक है, श्रीलंकन लोगों ने, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इन लोगों ने क्या, ये लोग क्या बोल रहे थे कि तमिल को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स एंड एजुकेशन, इन लोगों की ये मांग थी कि जॉब्स में, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर हिस्सा मिले, मोर रीजनल ऑटोनॉमी, यानी इनको जो थोड़ा सा रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए, जहां पर ये मतलब रीजनल ऑटोनॉमी मतलब होता है कि जहां पर ये रह रहे हैं उस रीजन में इनका अधिकार कम से कम हो, ऐसा, ठीक है। और दूसरा क्या किया गया, इन 1980s मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन
डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट्स तमिल ठीक है। और इन 1980 में क्या हुआ कि जो बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो क्या कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट का, यानी अलग अलग सेपरेट जो हम स्टेट मिल जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ा है, यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं आज को। ठीक है, तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आउटकम ऑफ द टेंशन, यानी ये सब जो टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गया है, इसके बाद ये तमिल्स के जो ये डिमांड्स हैं, इनके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी क्या होता है श्रीलंका में। तो स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सोचिएगा क्या हो सकता है आगे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।